हमारे चैनल डेसी फ्लेवर्स की कहानी में आपको खाद्य से भरपूर अनूठा सफ़र मिलेगा, जहां हम आपको भारतीय रसोई सांस्कृतिक के संग ले जाएंगे। हर वीडियो में आपको मज़ेदार रेसिपीज़, नई खाद्य समाचार और भोजन से जुड़ी रोचक जानकारियां मिलेंगी। हमारे साथ जुड़कर आप एक नए स्वाद के सफ़र में खो जाएंगे। सब्सक्राइब करें और साथ में चलिए, क्योंकि खाना एक कहानी बनाता है। खट्टे मीठे छटपटे तीखे अचार को खाते समय कभी ख्याल आया कि सबसे पहले कब और कहाँ बना होगा? तो चलिए देखते हैं खिचड़ी के 4 यार दही, पापड़, घी, अचार। आज बात होगी खिचड़ी के चौथे यार अचार की। अचार सदियों से हमारे भोजन का हिस्सा है। आम हो या खास, इसका चटपटा और चरचरा स्वाद हर किसी को पसंद आता है। इसके बिना तो हम भारतीयों की थाली अधूरी कही जाती है। इसके साथ हमारे बचपन की यादें भी जुड़ी हैं, जब गर्मियों की छुट्टियों में माँ आम का अचार डाला करती थी और हम उनकी मदद करने के बहाने 1-2 आम की कलियां खा जाते। कितने खूबसूरत होता था ये बचपन। अपने भारत में आम हो या खास, अचार सबकी पहली पसंद है। अंग्रेजी शब्द पिकल मध्य इंग्लैंड में सर्वप्रथम वर्ष 1400 में अस्तित्व में आया। बाद में हरी सब्जियों से लेकर फल तक सभी के अचार बनाए जाने लगे। ज़माना बदल रहा है और इसी के साथ अपने खान पान की आदतों में भी परिवर्तन आया है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी लज्जत किसी भी दौर में कम नहीं होती। इनका जायका हमेशा एक सा ही बना रहता है। नाम लो और मुंह में पानी। अब आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप भी इसे खाने में शायद रोज़ इस्तेमाल करते हो। इसका नाम है अचार। कई परिवारों में तो 17 तरह के पकवान सजे होते हैं, लेकिन अचार न हो तो थाली सुनी लगती है। आम से दिखने वाले इस खास व्यंजन का इतिहास भी बहुत ही मज़ेदार है। आइए मिलकर टेस्टी टैंगी अचार की खोज कब और क्यों हुई, ये भी जान लेते हैं। हमारे देश में पिकल यानी अचार को अलग अलग नामों से जाना जाता है। कन्नड़ में उप्पिनकाई, तेलुगु में पचादी, तमिल में उरुकाई, मलयालम में उप्पिल्लुथु, मराठी में लोंचे, गुजराती में अथानू नामों में अचार को संबोधित करते हैं। अचार हजारों वर्षों से हमारे भोजन का हिस्सा है। इतिहासकारों के अनुसार अचार की खोज आज से 3000 साल पहले टिग्रिस घाटी में हुई थी। यहाँ के लोग भारत से आए खीरे का अचार बनाकर खाते थे। 24 BC में मोहनजोड़ो सभ्यता में भी अचार बनाया जाता था। यहाँ के मूल निवासी खाने को अधिक दिनों तक खाने लायक बनाए रखने के लिए उसे नमक या तेल में डुबोकर रखते थे। वो ऐसा इसलिए करते थे ताकि यात्रा के दौरान खाने की कोई कमी न हो सके। समय के साथ साथ अचार लंबे दिनों तक खाने को संरक्षित रखने और आसानी से कहीं भी ले जा सकने वाले गुणों के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गया। अचार शब्द फारसी भाषा से आया है। फारसी में नमक या सिरके के साथ संरक्षित किए गए भोजन को अचार कहा जाता था। औपनिवेशिक काल में अचार शब्द का पहला जिक्र एक किताब में मिलता है। गार्सिया द ओर्ता नाम की इस बुक में एक पुर्तगाली चिकित्सक ने नमक के साथ काजुओं को स्टोर करने की बात कही है, जिसे वो अचार कहा करते थे। भारत में अचार को बिना पकाए हुए बनाए गए खाने की श्रेणी में रखा गया है। इसे मूलतः 3 प्रकार से बनाया जाता है: सिरके में, नमक में और तेल में। यहाँ पर आम का अचार बहुत ही चाव से खाया जाता है। हमारे यहाँ अब तो फल, सब्जी, मांस, मछली, जड़, पत्ते आदि का भी अचार बनाया जाने लगा है। चेन्नई की एक लेखिका ने अपनी बुक उशस पिकल डिजेस्ट में 1000 तरह के अचारों का जिक्र किया है। यही नहीं, अमेरिका में तो हर साल शरद ऋतु में एनुअल पिकल डे भी मनाया जाता है ना? अचार से जुड़ा इतिहास वाकई में इंटरेस्टिंग। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक शेयर करिए।